प्यारे, एक बार एक मैया बेटा रहते थे। गरीब माँ थी, खेतों में मजदूरी करके और अपने बेटा को पढ़ाती है। खेतों में मजदूरी करती है, बेटा को पढ़ाती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और ये सामर्थ्यवान हो जाएगा तो मेरी सेवा करेगा। बालक बड़ी क्लास में आता है तो माँ से कहता है, माँ मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना है, कुछ पैसे चाहिए। मैया ने कहा, बेटा मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर हाँ मेरे पास थोड़ा सा खेत है, उसे बेच के तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। खेत को बेच के अमेरिका चला गया और वहाँ पे पढ़ाई की, वहीं उसकी नौकरी लग गई और उसने शादी कर ली वहीं। मैया को कुछ नहीं बताया। एक दिन उसने अपनी माँ को पत्र लिखा, और पत्र, जब पहले डाकिया आते थे गांव में, अब तो डाकिया फाकिया सब खत्म हो गए, मतलब वो खत्म नहीं हुए, अब तो फोन चल गए तो अब उनकी जरूरत नहीं रही। तो डाकिया आता था, मैया दरवाजे पे बैठी इंतजार करती थी कभी मेरे बेटा का पत्र आएगा। रोज पूछती, भैया मेरा कोई पत्र आया है क्या? नहीं मैया तेरा कोई पत्र नहीं आया। जब डाकिया को उस मैया का पत्र मिला तो वो भी खुश था कि आज बूढ़ी मैया को मैं पत्र दूंगा जाके। आया, मैया हाँ बेटा आज तेरा पत्र आया है। अच्छा बेटा मुझे थोड़ा पढ़ के सुना, क्या लिखा है? उसमें लिखा था, माँ मैं घर आ रहा हूं और मैं तुझे अपने साथ लेके आऊंगा, मैं यही तेरी सेवा करूंगा। और बूढ़ी मैया की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरा बेटा आ रहा है, मुझे लेके जाएगा। पूरे मोहल्ला में के आई, मेरा बेटा आ रहा है, वो मुझे लेके जाएगा। प्यारे, बेटा आया और मैया से बोला, मैया अब हम तो अमेरिका में रहेंगे, इस घर का क्या होगा? तू एक काम कर, इस घर को बेच दे। मैया ने कहा ठीक है। और ये बूढ़े माता पिता बालकों की आसक्ति में इतने अंधे हो जाते हैं कि इन्हें अपने जीवन का कुछ दिखाई नहीं देता। ये सोचते हैं बस तुम खुश रहो, हमें क्या करना। बोले ठीक है। घर को बेच दिया और बालक अपनी मैया को लेके अमेरिका जा रहा था। जहां से जहाज उड़ान भरते थे ना एयरपोर्ट पे, वहां बाहर मैया को बिठा दिया। बोले मैं टिकट ले आऊं? बूढ़ी माँ थी, बोले हाँ भैया ले आ। अंदर गया और अंदर पूरा दिन हो गया पर अंदर से वापस नहीं आया। और वो बूढ़ी मैया की आंखें देखते देखते परेशान हो गई, कितना टाइम लगेगा टिकट में? 5 बज गए शाम के। एक व्यक्ति बाहर निकल के आया तो बूढ़ी मैया ने पूछा, भैया वो अमेरिका जाने वाला जहाज कब जाएगा? उस व्यक्ति ने कहा, मैया वो तो सुबह का चला गया। बोले मेरा बेटा? बोले बेटा को कहाँ जाना था? बोले हम अमेरिका जा रहे थे दोनों मैया बेटा। बोले मैया अमेरिका जाने वाला जहाज सुबह का गया है और तेरा बेटा तो पहुंच भी गया होगा। अब तो मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओ हो, अब मैं कहाँ जाऊं? अब कहाँ जाती? तो गांव में ही लौट आई। और गांव में जब लौट के आई, गांव वालों को अपनी व्यथा सुनाई तो गांव वालों ने एक छोटी सी जमीन दे दी और उसी में झोंपड़ी डाल के रहने लगी। वो चला गया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का क्या होगा। अब कई साल बाद एक दिन वो टीवी के सामने बैठा था और कोई वक्ता कथा कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जिन्होंने माँ बाप की सेवा नहीं की उनका तो मुंह देखने का भी धर्म। एक समय होता था जिसमें लोग कहते थे कि जिनके संतान नहीं होती उनका मुंह देखने का धर्म नहीं है, पर मैं तो कहती हूं कि संतान ना हो
कोई दोष नहीं है, लेकिन जिनके माता पिता बैठे हैं और वो माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, उनका मुंह देखने का धर्म नहीं है। उनका मुंह देखने से भी पाप लगता है। प्यारे, बूढ़ी माँ तो लौट आई और वो टीवी में सुन रहा था कि जो माँ बाप की सेवा नहीं करते उनको नरक में भी जगह नहीं मिलती, और भय बिन प्रीत होए नहीं। जब उसने सुना कि नरक में भी जगह नहीं मिलेगी और मेरा क्या होगा, मैं तो अपनी मैया को एयरपोर्ट पे बैठी छोड़े आया, मेरा क्या होगा। वो लौट के आया और जैसे ही गांव में पहुंचा तो उससे कोई बात नहीं करता, कोई उसके मुंह की तरफ नहीं देखता। वो सबसे करता भैया राम राम, राम राम तो ले लेते हैं पर उससे कोई बात नहीं करता। उसने एक व्यक्ति को पकड़ा, बोले भैया मुझसे क्या अपराध हुआ है, तुम मुझे बताओ तो सही। बोले दुष्ट, तू अपनी माँ को एयरपोर्ट पे बैठी छोड़ गया था, उसका खेत उसका घर तूने बिचवा दिया। उसने कहा मेरी माँ है कहाँ, मैं तो उसकी घर को भी बेच गया था, अब मेरी माँ कहाँ है। तब उसने कहा तेरी माँ तो मर गई। बोले मैं उसके घर को बेच गया था, वो रही कहाँ थी। तब उसने कहा कि वो सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है ना, गांव वालों ने उसके लिए झोपड़ी बना दी, उसमें रहती थी। जब वो दौड़ के गया और मैया का बिस्तर पड़ा था, उससे लिपट के रोया। बोले मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, अब मुझे नरक में भी जगह मिलने वाली नहीं है। जब लिपट के रोया तो उस तकिया के नीचे, बिस्तर में तकिया था, उसके नीचे एक पत्र लिखा था, रखा था। उसने उस पत्र को खोल के देखा तो उसमें लिखा था बेटा तू जहां भी रहे खुश रहे, मुझे पता था कि तू एक दिन जरूर लौट के आएगा। और मेरे लाडले, मुझे पता है तू अमेरिका मुझे क्यों नहीं ले गया। मुझे पता है कि मेरी एक आंख फूटी है, इसलिए तू शर्म के मारे मुझे अमेरिका नहीं ले गया। और यहाँ सब तुझे कानी का कहते थे ना, कानी का। पर तुझे एक बात बता दूं, मेरी तो दोनों आंखें थी, पर तू जब छोटा था किल्ली डंडा खेलता था ना, तो तेरी एक आंख किल्ली से फूट गई थी, तो मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी। मैंने सोचा कि मैं अपने बेटा की आंखों से ही संसार को देखती रहूंगी, मुझे दोनों आंखों की जरूरत नहीं है, तो मैंने अपनी आंख तुझे दे दी और मेरा ये दान ही मेरे लिए घातक बन गया। तू मेरी एक आंख की वजह से मुझे नहीं ले गया। तब वो बिस्तर में लिपट के बहुत रोया। ओहो, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, जिस माँ ने मुझे अपनी आंखें तक दान में दे दी, मैंने उस माँ को ऐसे अनाथ छोड़ दिया। प्यारे, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, चलते हैं हल्के हल्के।
सरबतों से महसूस हो रहा है, बिस्तर की सलवटों से महसूस हो रहा है, बिस्तर की सरबतों से महसूस हो रहा है, तोड़ा है दम के सीने, करवट बदल बदल के, तोड़ा है दम किसी ने, करवट बदल बदल के, तोड़ा है दम किसी ने, आहें भर भर के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के,